अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो आंख मचोली चल रही थी, आप तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं। हतमी तौर पे काबीना ने उनको कलअदम करार देकर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दिए, जहां से हतमी फैसला आने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सूबाई असम्बलियों में अरकान हैं वो भी डी नोटिफाई हो जाएंगे और मेंबरान असम्बली नहीं रहेंगे। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से 20 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा है जो हुकूमत पाकिस्तान से सवाल पूछे गए हैं, वो गुज़िश्ता कल सामने आया। वो मैं आपके सामने 20 के 20 सवालात रखूंगा। बड़े जेन्युइन सवालात हैं और उनके जवाबात आने चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई भी जितना मर्जी बड़ा जुर्म किसी ने भी किया हो, उसको अदालत के अंदर पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपना मौक़िफ़ सामने रखे, उसके बाद उसको सज़ा सुनाई जाती है। जबकि यहाँ पे ये हुआ है कि हुकूमत ने एक तरफा फैसला करते हुए तहरीक लब्बैक को कलअदम जमात करार दे दिया, दहशतगर्द जमात करार दे दिया। तो ये 20 सवालात तहरीक लब्बैक की जानिब से पूछे गए हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो वाकई वजन रखते हैं और जिनके जवाबात आने चाहिए। तो 20 सवालात क्या हैं, बगैर किसी तबसरे के मैं 20 सवालात आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। आप इन सवालात को देखिएगा और इनके जवाबात तलाश करने की कोशिश कीजिएगा और सोचिएगा कि हुकूमत की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है इन सवालों के जवाब में। पहला सवाल यह है, क्या वजारत दाखिला अपने मजाज ऑफिसर के नाम लिखे बगैर कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है? अगर कर सकती है तो किस कानून के तहत? जो नोटिफिकेशन जारी किया वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का, उसके ऊपर किसी ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ, ये उसी बारे में सवाल किया गया। दूसरा सवाल है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर कलअदम करार देने के नोटिफिकेशन की कॉपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को किस डाक के जरिए भेजी गई है? होता यह है कि आप किसी के बारे में भी कोई फैसला करते हैं तो उसको उस फैसले की कॉपी, उस नोटिफिकेशन की कॉपी जरूर भेजी जाती है। तहरीक लब्बैक ने कहा है कि हमें तो उसकी कॉपी मौसूल नहीं हुई। तीसरा सवाल यह है, क्या वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कोई तहरीरी मुआहदा किया था कि हुकूमत फ्रांस का सफीर मुल्क बदर करवाने के लिए कौमी असम्बली में बिल मुसव्वदा 20 अप्रैल 2021 तक पेश करेगी? चौथा सवाल यह है, क्या वफाकी वजीर दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद किया है? ये बता दूं कि शेख रशीद ने 2 दिन पहले कहा है कि मेरी लब्बैक के किसी सरबराह के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी कमेटी के साथ मुलाकात नहीं हुई। हालांकि जो मुआहदा 20 अप्रैल के हवाले से था उसके अंदर शेख रशीद के दस्तखत मौजूद हैं। यही सवाल पूछा गया लब्बैक की जानिब से। पांचवा सवाल यह है, क्या वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया? छठा सवाल यह है कि वज़ीरत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में किस अदालत में पेश किया? बड़ा जेन्युइन सवाल है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के अंदर पेश किया जाना जरूरी होता है, जबकि साद रिजवी को पेश नहीं किया गया। सातवां सवाल यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के रद्द अमल पर पुरअमन एहतजाज करने वालों को सीधी गोलियां मारकर शहीद करने का हुक्म किसने दिया था? आठवां सवाल यह है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बदनाम करने और तहरीक पर पाबंदी लगाने के लिए गैर कानूनी इरादे को पूरा करने के लिए पुलिस को किसने हुक्म दिया था कि पुलिस एम्बुलेंस पर हमला करे और एम्बुलेंस के शीशे तोड़े, मोटरसाइकिलों को डंडे मार कर नुकसान पहुंचाए? ये वीडियो सामने आई थी। नौवां सवाल यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, नायब अमीर या मजलिस शूरा के किसी रुकन ने कोई बयान दिया कि सरकारी अमलाक या किसी अस्पताल को नुकसान पहुंचाए? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। 10वां सवाल कि अमीर, नायब अमीर या मजलिस शूरा के किसी रुकन ने कोई बयान दिया कि पुलिस पर तशद्दुद किया जाए? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, नायब अमीर या मजलिस शूरा के किसी रुकन ने कोई बयान दिया कि एम्बुलेंस को रास्ता न दिया जाए या मेडिकल सप्लाई को रोका जाए? 12वां सवाल यह कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज में कोई शरपसंद अनासिर पुलिस को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाए, तो क्या इस बिना पर तहरीक पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी इकदाम नहीं है? यानी बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि तहरीक के अमीर ने, नायब अमीर ने या मजलिस शूरा के किसी एक रुकन ने बयान दिया हो कि पुलिस को आप तशद्दुद का निशाना बनाएं, एम्बुलेंसेज रोकें, मेडिकल सप्लाई काट दें? कोई बयान सामने नहीं आया। अच्छा जी, 13वां सवाल यह है, क्या पुलिस ने सड़क पर खड़े शख्स को पकड़कर सड़क पर ही डंडे मार मार कर शहीद नहीं किया? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदारों की अपने एहतजाज करने वाले कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील की वीडियो दिखाई गई? बड़ा जेन्युइन सवाल है कि तहरीक लब्बैक के जो सीनियर ओहदेदार थे उनकी वीडियो सामने आई थी कि आप पुरअमन रहें, किसी पर तशद्दुद ना करें, अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो वीडियोज क्यों नहीं चलाई? अच्छा जी, 15वां सवाल है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाहौर में मरकजी धरने से मजलिस शूरा के रुकन
मौलाना फरूकुल हसन के बयान को मीडिया पर नशर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं। ये वीडियो थी, फरूकुल हसन साहब ने कहा था कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं, इन पर कोई भी तशद्दुद ना करे, वो सरकारी मुलाजिम है, वो अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। 16वां सवाल ये है, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज करने वाले कारकुनों ने पुलिस को खाना और पानी पेश नहीं किया? ये भी वीडियो सामने आई थी कि पुलिस वालों को वो खाना दे रहे हैं, वो पानी दे रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। 17वां सवाल ये है, पुलिस की सीधी फायरिंग से तहरीक के 20 से ज्यादा कारकुनान शहीद हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं की गई। सवाल यह है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को किसने हुक्म दिया कि तहरीक के जख्मियों की पुलिस के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट जारी ना की जाए? 18वां सवाल यह है, पुलिस ने अवाम के अमलाक को दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया? 18वां सवाल यह है, क्या पुलिस ने अवाम की अमलाक को दानिस्ता तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया ताकि उस नुकसान की जिम्मेदारी तहरीक लब्बैक पर डाली जा सके? 19वां सवाल यह है कि बकौल वजीर दाखिला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम है, तो फिर वजीर आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किए जाने वाले मुआहदे को तस्लीम कैसे किया और 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट के जरिए फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान करके दोबारा मुआहदा क्यों किया? 20वां सवाल यह है कि वजीर आज़म इमरान खान, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर मजहबी अमूर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किए जाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्यों की? 20 के 20 सवाल आपके सामने रखे हैं, बड़े जेन्युइन सवाल है, खुसूसन जो मेरे दिल को लगे कि अगर तहरीक लब्बैक दहशतगर्द जमात थी तो वजीर आज़म ने उनके साथ बार बार मुआहदात क्यों किए? दूसरा, अगर मुआहदात कर लिए थे तो फिर हुकूमत की तरफ से उसकी खिलाफ वर्जी क्यों की गई? खिलाफ वर्जी भी हो गई थी, एहतजाजी धरना शुरू हो गया था, तो किसी अमीर का, नायब अमीर का या मजलिस शूरा के किसी एक रुकन का बयान दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा हो कि पुलिस पर हमला करें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। और अगला जो बड़ा जेन्युइन सवाल है कि ऐसी वीडियो सामने आई थी, फरूकुल हसन साहब ने कहा था कि ये पुलिस वाले हमारे भाई हैं, उनकी जानिब से पुलिस वालों को पानी दिया गया, खाना दिया गया, और जो मरकजी शूरा के अरकान हैं उनकी तरफ से कोई वायलेंस का हुक्म या कोई अमली मुजाहरा देखने को नहीं मिला। तो फिर कौन लोग थे जिन्होंने लब्बैक के सफ़ों में शामिल होकर जो है अमलाक को नुकसान पहुंचाया, और उनकी बुनियाद पे पूरी लब्बैक को बैन कर दिया गया? हुकूमत को चाहिए कि इन 20 सवालों के तहरीरी जवाबात, अगर वाकई उनके पास जवाबात हैं तो लब्बैक वालों के मुंह पर मारें और बताएं कि जी वाकई आपको बैन किया जाना था। अगर जवाबात नहीं है उनके पास, और मैं समझता हूं कि जेन्युइन सवालात हैं, अगर जवाबात हैं तो दें, अगर नहीं है तो फिर वो तस्लीम करें कि उन्होंने सिर्फ ऐसे ही उनको बैन कर दिया, वरना इससे ज्यादा जुर्म तो शेख रशीद साहब ने खुद कहा था, मार दो, जला दो, घिरा दो, मैं मुल्क को आग लगा दूंगा। और इमरान